सब्जेक्ट एस्टीमेट। हमारा यूनिट 3 था मेथड ऑफ एस्टीमेट। तो मेथड ऑफ एस्टीमेट में हमने अभी तक क्या देखा था, किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालना लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से या फिर सेंटर लाइन मेथड से। लेकिन वो बिल्डिंग्स कैसी थी, एक नॉर्मल शेप की बिल्डिंग्स थी। पर आजकल फैशन हो गया है बिल्डिंग्स को डिफर शेप में बनाने का। अगर आपकी बिल्डिंग की शेप थोड़ा सा हटके होती है तब आप उसका एस्टीमेट कैसे निकालेंगे, आज हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो माना हमने आज अपना क्वेश्चन दिया है एक हाफ हेक्सागोनल हॉल का। हमारे हॉल की शेप कैसी है, हाफ हेक्सागोनल। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए भी इस अपनी शेप की वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक हाफ हेक्सागोनल हॉल है, तो इसका एस्टीमेट आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इसको किस मेथड से करेंगे, लॉन्ग वॉल मेथड या सेंटर लाइन मेथड। तो जैसा कि हमने सेंटर लाइन मेथड में पढ़ा था कि ये मेथड डिफर शेप के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सी शेप के लिए, कोई भी शेप हो उसके लिए क्या यूज होता है, सेंटर लाइन मेथड। सर्कुलर के लिए, हेक्सागोनल के लिए, या फिर आप हाफ हेक्सागोनल के लिए यूज कर सकते हैं। तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेंटर लाइन मेथड। तो फर्स्टली तो इसके लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को प्रेफर नहीं किया जाएगा। किस मेथड को प्रेफर किया जाएगा, सेंटर लाइन मेथड को, क्योंकि इससे आप इजीली एक ही बार में वॉल की लेंथ निकाल के अपना एस्टीमेट कर सकते हैं। तो इसकी सेंटर लाइन में कहाँ पर होगी, ये क्या है, रेड डॉटेड से सेंटर लाइन इसकी। तो ये एक ही हॉल है तो हमें पूरी लंबाई चाहिए दीवारों की। अब आप इस हॉल को देखेंगे तो जो हमारा हाफ हॉल है वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में, बाकी का हॉल आपका हाफ हेक्सागोनल में है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप का तो हमें आता है निकालना, बट हाफ हेक्सागोनल जो इंक्लाइंड वॉल है इनकी लंबाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम देखते हैं। आपकी ये वॉल है, आप इसको हाफ इतना लेकर देखिए। सिर्फ हम अभी ऊपर का कंसीडर नहीं करते, हम नीचे का कंसीडर करते हैं। तो इंक्लाइंड वॉल की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ इंक्लाइंड वॉल। आप इस वॉल को देखिए, अगर एक दीवार की जो लंबाई होगी वही दूसरे की होगी। अगर हम एक की निकाल लें तो दूसरे तो अपने आप फाउंड हो ही जाएगी। तो जब आप इसको देखेंगे आपको ये लंबाई नहीं दी गई है, ये लंबाई नहीं दी गई है, बट हमें इस कॉर्नर से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी गई है। ये कितना है, 1.125 मीटर, और इसकी इस कॉर्नर तक की लंबाई दी गई है 1.95 मीटर। तो आपको ये शेप कैसी नजर आ रही है, कुछ इस तरह की, जिसमें हमें ये दी गई है। इस शेप को देखेंगे, ये शेप कुछ इस तरह की है जिसमें ये 1.125 दिया गया है, ये 1.95 दिया गया है। आप सबको फाउंड करनी है ये लेंथ। तो आप इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ल इक्वल टू अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं मेथड को। तो कर्ल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इंक्लाइंड वॉल की जो निकालनी है सेंटर टू सेंटर लेंथ, आधार का स्क्वायर रूट में 1.125। अब ये लंबाई तो हमारी इतनी थी, पर हमें कहाँ तक चाहिए होती है, सेंटर टू सेंटर तक, मतलब कि दीवार के आधे तक। इस 1.125 के पास सिर्फ एक ही दीवार है। इधर कोई दीवार है क्या, नहीं है, इधर तो हॉल है, खाली है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितनी आधा मोटाई जोड़ेंगे, एक दीवार की। हमारे पास सिर्फ ये एक दीवार है जिसकी हमें आधी मोटाई जोड़नी है। सेंटर टू सेंटर हमें ये देना है, 30 सेंटीमीटर की दीवार है आपकी। तो आप क्या करेंगे, 0.30 का आधा इसमें जोड़ देंगे, और इसका स्क्वायर, क्योंकि आधार का स्क्वायर। प्लस में हमें क्या देखना है, लंब। लंब हमारा क्या है, 1.95। इसको भी हमें कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, सेंटर तक। तो सेंटर के लिए हमें क्या जोड़नी होगी, इसकी आधी मोटाई, 30 सेंटीमीटर दीवार की आधी मोटाई ये वाली। तो इसको क्या करेंगे हम,
प्लस 0.30/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.275 होल स्क्वायर प्लस में 2.1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.46 मीटर लेंथ। मतलब कि आपकी जो ये इंक्लाइंड वॉल है इसकी जो लंबाई आई वो आई 2.46 मीटर। तो जो इसकी लंबाई है वही इस दीवार की लंबाई होगी। मतलब कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी इंक्लाइंड वॉल की उसको हमने सॉल्व कर लिया, लंबाई को फाउंड कर लिया। अब हमें क्या याद करनी है? टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल। इसको हम कैसे फाउंड करेंगे देखते हैं। अब आप इसको देखिए, हमें पूरा चाहिए। क्या चाहिए? पूरी। तो सबसे पहले हम इस दीवार से स्टार्ट करते हैं। ये दीवार कितनी चौड़ी है? 4.5 मीटर की। हमें यहाँ से यहाँ तक की दी गई है 4.5 मीटर, और हमें ये चाहिए कहाँ तक? यहाँ तक, केंद्र से केंद्र तक। कितनी दीवार है ये 4.5 मीटर की? पूरे हॉल में 4.5 मीटर की सिर्फ पीछे की साइड एक दीवार है। तो हम क्या करेंगे? 4.5 मीटर प्लस केंद्र से केंद्र लेना है, मतलब कि इधर भी 4.5 की दीवार है और इधर भी दीवार है। तो 30 का आधा इधर और 30 का आधा इधर, 0.30 का आधा एक और प्लस 0.30 का आधा एक। ये तो हो गई एक दीवार। ये वाली दीवार हमने फिनिश कर ली। अब आते हैं हम अपनी लंबी वाली दीवार पर। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक आपको यहाँ से 4 मीटर दी गई है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये 4 मीटर है। अब 4 मीटर है, सब प्लस ही करना है हमको। इसमें हमें क्या जोड़ना है? दीवार की केंद्र लंबाई। तो यहाँ पर तो आपको ये यहाँ तक लेनी है, इतनी और। पर यहाँ कोई दीवार है क्या? इसके नीचे नहीं है, इधर तो हॉल है। तो इसका मतलब कितनी? एक दीवार की मोटाई इसमें जुड़ेगी, प्लस में 0.15। अब आप एक और चीज देखिए कि ये 4 मीटर वाली दीवार है, कितनी है टोटल? एक ये है और एक ये है, दो दीवारें हैं यहाँ पर 4 मीटर। तो इनटू क्या करेंगे इसमें? 2 का, क्योंकि ये दो दीवारें हैं। अब हम अपना यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। बारी आती है हमारी इंक्लाइंड की। इंक्लाइंड की आपने एक दीवार की सेंटर टू सेंटर निकाल चुके हैं पहले ही। कितनी आई है सेंटर टू सेंटर? 2.46। दीवारें कितनी है हमारी? 2। प्लस में आप क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2.46। ये इंक्लाइंड दीवारें जिनकी सेंटर टू सेंटर हम निकाल चुके थे। अब हम यहाँ पर आ गए। हमारा अब क्या बचा? ये लेंथ इतनी और रह गई, और ये टोटल हमें कितनी दी गई है? 2.25। ये दी गई है हमें 2.25। तो इसमें प्लस कर देंगे 2.25 का, क्योंकि 2.25 के दोनों साइड जो कोई दीवारें नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी सेंटर टू सेंटर नहीं जोड़ेंगे। यहाँ कोई दीवार नहीं है, सिर्फ स्पेस है। बाकी का जो सेंटर टू सेंटर था वो इंक्लाइंड में आ चुका था, तो 2.25 को अकेला जोड़ देंगे। इस तरह से आपकी ये पूरी दीवार की लंबाई हम ले चुके हैं टोटल। तो टोटल इसका जो योग आएगा वो आएगा 20.27 मीटर। मतलब कि आपकी जो वॉल आई लंबाई एस्टिमेट करने के लिए वो 20.27 मीटर लंबी एक दीवार है। इसके लिए आपको क्या करना है? एस्टिमेट। अब हम अपना जो एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इसको फाउंड करने में आ रही थी। अब हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? अपने नॉर्मल पहले की तरह बनाकर देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें इसका डिटेल मेजरमेंट अब निकालना है अपने हॉल का। तो हम अपने पहले ही मेथड पर आते हैं, अपना टेबल बनाते हैं। क्या होता है टेबल? पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी एंड लास्ट ऑफ रिमार्क।
तो हमारा टेबल इस तरीके का ही होता है डिटेल मेजरमेंट का। अब हमें अपना वर्क देखना है, तो हमारा वर्क क्या स्टार्ट होगा, ये हॉल है, दीवारें हैं, तो वर्क हमेशा फाउंडेशन से स्टार्ट होता है। कहाँ से? फाउंडेशन से। पहला कार्य हमारा क्या होता है? मिट्टी खुदाई का कार्य है। जो हमारी नींव रखी गई है उसके लिए हमने मिट्टी खोदी थी, तो मिट्टी की क्वांटिटी निकालेंगे हमने कितनी खोदी थी। तो पहला हमारा वही अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य है। तो हमारी दीवारों की लंबाई कितनी है? हमने सेंटर टू सेंटर लिए, मतलब पूरी को एक माना है। तो हमारी नंबर ऑफ वॉल कितना है? एक। या फिर मिट्टी खुदाई का कार्य एक दीवार में एक ही हो रहा है पूरा। लंबाई क्या ली है? सेंटर टू सेंटर लेंथ टोटल क्या आई है? 20.27 मीटर। तो लंबाई हमारी वही रहेगी पूरी की पूरी। यहाँ से खोद लेंगे तो पूरा 20.27 मीटर हम अपनी नींव को खोदेंगे। लंबाई में 20.27। चौड़ाई क्या? नींव की जितनी चौड़ाई है लास्ट नीचे, उतना ही चौड़ा हमने उसको खोदा, तो 0.90। ये को हमने मीटर में बना दिया। अब इसकी गहराई देखते हैं कितनी है। तो 30, 20, 50, 70, 90 और ये 1 मीटर, मतलब 1 मीटर। अब दूसरा देखते हैं वर्क हमारा क्या होता है। सीसी इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। कितने नंबर दबा रहा है? 1 नंबर। ये जो सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक डाल रहे हैं, ये कितना डालेंगे? तो पूरी दीवार तक, दीवारों के नीचे डलेगा, मतलब 20.27 मीटर लंबाई तक। चौड़ाई कितनी डलेगी? जितनी चौड़ी हमारी नींव है, पूरी चौड़ाई में हमने क्या डाल दी? अपनी कंक्रीट डाल दी, 0.90। कितनी गहराई तक डाल रहे हैं? कंक्रीट ब्लॉक कितने का है? 30 सेंटीमीटर का, मतलब 0.30 हमारा कंक्रीट ब्लॉक की गहराई हो गई। थर्ड वर्क क्या करते हैं हम? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ तो पहले हम फर्स्ट फुटिंग देखेंगे अपनी। आप क्या देखेंगे? पहले फर्स्ट फुटिंग। तो फर्स्ट फुटिंग हमारी कौन सी है? ये वाली। सॉरी सर, मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ है। 70, 60, 50, 40 और ये 30। आपकी पहली फुटिंग है ये, जहां से हमने अपनी चिनाई को करना स्टार्ट किया। तो पहली फुटिंग कितनी चौड़ी है आपकी? एक दीवार लेंगे, लंबाई 20.27। लंबाई आपके हर कार्य के लिए एक ही रहेगी, क्योंकि हम पहले ही टोटल निकाल चुके हैं। और यही मेथड, सेंटर लाइन मेथड में हमारा बेनिफिट होता है कि हम एक बार लंबाई निकाल लेते हैं, दोबारा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब हमारा क्वेश्चन नॉर्मली पहले की तरह ही सिंपल है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 0.70, गहराई 0.20। सेकेंड फुटिंग, एक नंबर दीवार 20.27 मीटर लंबी, 0.60 इसकी चौड़ाई और 0.20 गहराई। ये 0.60 और ये 0.20, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर, ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर्स में होती हैं। 60 का हो गया। अब हम 50 का देखते हैं थर्ड फुटिंग के लिए। थर्ड फुटिंग, नंबर 1 एक दीवार है, 20.27, 0.50 और ये 0.20। इसी तरीके से फोर्थ फुटिंग के लिए देख लेते हैं। फोर्थ फुटिंग आपकी क्या है? प्लिंथ है। तो जब प्लिंथ की बात करेंगे तो क्या करेंगे? ब्रिक वर्क इन प्लिंथ, ब्रिक वर्क इन प्लिंथ अप टू जीएल, जीएल तक पहले, फिर उसके बाद जीएल के ऊपर। तो क्या है ये?
1 नंबर दीवार 20.27 लंबी दीवार के लिए चौड़ाई कितनी है 0.40 और ये 0.10, ये 40 है और ये हमें कितनी दी गई है गहराई 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसको क्या कर लिया 0.10 कर लिया। अब ब्रिक वर्क इन प्लिंथ अप टू GL, अब GL ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल में चिनाई कार्य है, तो वो क्या होगा, एक दीवार 20.27 लंबाई 40 सेंटीमीटर चौड़ी है और गहराई कितनी है 50 सेंटीमीटर। ये जो गहराई आपको दी है ये 50 सेंटीमीटर दी है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ तक अपना चिनाई का कार्य पूरा कर लिया। अब हमारी क्या आ रही है DPC, चिनाई के बाद हम पहले करेंगे DPC, तो DPC को देखते हैं। चौथा आइटम हमारा क्या है DPC, 2.5 सेंटीमीटर DPC। DPC को कहाँ करेंगे आप, इस चिनाई जो जितने में हुई है तो पूरी दीवार के चारों तरफ की जाएगी, मतलब 20.27 लंबाई तक। चौड़ाई कितनी होगी दीवार की, कितनी चौड़ाई तक ये हो रही है 40 सेंटीमीटर तक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.40, क्योंकि इसकी कोई गहराई नहीं होती, 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, तो इस मोटाई को हम नहीं देखेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। 2.5 सेंटीमीटर DPC। जब आपने DPC किया तो जो डोर वाली जगह थी यहाँ हम DPC नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते हैं डिडक्ट करते हैं डोर सिल को, तो हम DPC में यहाँ पर मारेंगे डिडक्शन फॉर डोर सिल, क्योंकि यहाँ दरवाजे की देहली लगेगी, तो दरवाजे की देहली के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो दरवाजा आएगा दीवार की मोटाई में, जो ये दरवाजा होगा इसके लिए हम यहाँ पर डिडक्शन मार देंगे, तो दरवाजा कितना है आपका 1.20, दरवाजा कितने का है 1.20 का। ये जो दरवाजा आपको दिया है चौड़ाई कितनी है यहाँ तक की 1.20 और दीवार की चौड़ाई में कितना लगा हुआ है 0.40, तो ये हो गया आपका डिडक्शन देहली के लिए। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे सुपर स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर। पांचवा आपका आइटम होगा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो वही एक दीवार है 20.27 इसकी लंबाई है और इसमें चौड़ाई कितनी है दीवार की 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लेंगे हम 0.30 और कितने तक गहराई तक हो रहा है ये, तो गहराई देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने चिनाई तक कार्य अपना पूरा कर दिया। लेकिन जब हमने चिनाई की तो आप अपने हॉल को देखिए, आपके हॉल में दरवाजा है, खिड़कियां हैं, अलमीरा है, तो हमें क्या करना है डिडक्शन। तो डिडक्शन करने से पहले इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं, कितनी कितनी इनकी क्वांटिटी आई। तो कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू ये आई। अर्थवर्क जो एक्सकेवेशन में मिट्टी खुदाई हो रही थी वो कितनी हुई 18.24 क्यूबिक मीटर, सबका मल्टीप्लाई आपस में करके। इसी तरीके से सीमेंट कंक्रीट की आ गई। फर्स्ट क्लास की जितनी भी आई थी ये आई आपकी पहली फुटिंग के लिए, दूसरी फुटिंग के लिए, तीसरी के लिए, चौथी GL के लिए प्लिंथ लेवल के लिए और ये ऊपर के प्लिंथ लेवल के लिए। तो हमने क्या किया इन सबका ऐड करके यहाँ ले दी टोटल क्वांटिटी में, क्योंकि ये है तो नींव का ही कार्य, मिट्टी चिनाई का कार्य नींव में, तो हमने क्या किया इन सबको ऐड करके टोटल क्वांटिटी ले ली। अब हमारा क्या है DPC तक। DPC हमने 20.27 लंबाई के लिए लिया और इतनी चौड़ाई के लिए, तो कैलकुलेशन करके क्वांटिटी आई 8.11, जिसमें हमें डोर सेल के लिए डिडक्शन करना था। डोर आपका कैसा होता है अगर आप देखें, जब डोर बनता है तो इस सेल के लिए ऐसे ही नीचे क्या डाली जाती है देहली डाली जाती है। तो 1.20 तो डोर की चौड़ाई की और 30 सेंटीमीटर हमने क्या की दीवार की मोटाई की, हमने मल्टीप्लाई कर दी और हमने अपना ये हमें क्या करना है
0.48 क्वांटिटी जो है डिडक्ट करनी है, मतलब कि घटानी है टोटल में से। तो इसको हमने 8.11 में से 0.48 को घटा दिया तो हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई 7.63। हमने जो ब्रिक वर्क किया सुपर स्ट्रक्चर में वो कितना आ गया 22.50। अब हमें इस ब्रिक वर्क के लिए क्या करना है, डिडक्शन किस किस चीज का, डोर का, विंडो का और अलमीरा का। तो हम करते हैं अपना डिडक्शन, कैसे करते हैं देखते हैं। तो अब हम अपना डिडक्शन देखते हैं। हमारा ब्रिक वर्क की क्वांटिटी इतना आ गई थी, जिसमें से हमने चिनाई कार्य ज्यादा ले लिया है, विंडो ओपनिंग डोर ओपनिंग का भी हमने इसमें कैलकुलेट कर रखा है। तो सबसे पहले हम अपना डिडक्शन देखते हैं। डिडक्शन डिडक्शन मतलब कि घटाना, उतना कार्य हमें घटाना है। तो पहला देखते हैं हमारा डोर ओपनिंग। सबसे पहले कौन सी ओपनिंग है, डोर की ओपनिंग। दरवाजे की ये जो खुला भाग है ये कितना है, जिसमें हमने चिनाई नहीं की है, तो जितना डोर होगा उतना ही क्या होगी, हमारी ओपनिंग होगी। तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, एक ही दरवाजा है पूरे हॉल में और कोई दरवाजा भी नहीं है, तो नंबर ऑफ डोर कितना है, एक। चौड़ाई कितनी है इसकी, लंबाई 1.20। ये जो 1.20 है ऐसे है और 30 सेंटीमीटर ऐसे है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर 0.30। और इसकी हाइट हमें एलिवेशन में दिखाई देगी, वो कितनी है 2.20। फिर डोर ओपनिंग आ गई। अब देखते हैं दूसरी विंडो ओपनिंग। विंडो ओपनिंग, विंडो कितनी है आपकी खिड़की पूरे हॉल में, तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6 विंडो है पूरी की पूरी। तो हम यहाँ नंबर ऑफ विंडो कितना लेंगे, 6। अब विंडो की चौड़ाई लंबाई देखते हैं, लंबाई कितनी है, हमें विंडो की लंबाई दी गई है 1 मीटर, तो यहाँ लंबाई कितनी ले लेंगे 1। चौड़ाई क्या होगी, दीवार की पूरी चौड़ाई कितनी है, दीवार की मोटाई के बराबर ही विंडो लगी हुई है, तो कितना 0.30। अब इसकी ऊंचाई देखते हैं कितनी ऊंची है, 1.5 मीटर। इसी तरीके से अब हम लेते हैं अपनी शेल्फ्स की, अलमीरा की। अलमीरा कितनी है आपकी, 2, एक ये रही और एक ये रही। शेल्फ्स की लंबाई आपको दी गई है 1 मीटर। अब ये दीवार में कितनी चौड़ाई तक, इनकी चौड़ाई कितनी है, दीवार की 10 सेंटीमीटर छोड़ के ली जाती है, ये हम पहली बात आ चुके थे। तो हम कितना लेंगे 20 और इसकी ऊंचाई 1.9 दी गई है। तो ये तो हो गया दरवाजे, खिड़की और अलमीरा के लिए ओपनिंग। अब इनके ऊपर जो लिंटन होगा, लिंटन के लिए भी हम लेंगे लिंटन ओवर डोर। सबसे पहले देखते हैं दरवाजे के ऊपर का लिंटन। कितने दरवाजे हैं आपके, एक ही दरवाजा है। अब लिंटन की लंबाई हमें पहले ही हम बता चुके हैं, कैसे देखते हैं, जो दरवाजे के ऊपर जो लिंटन होता है इस तरीके से लगा होता है, इस तरह से। अगर ये 1.20 है, जितने बार आप रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। दरवाजे की चौड़ाई 1.20 है, तो गियरिंग कितनी होती है, 15 इधर और 15 सेंटीमीटर इधर। तो हमें लिंटन की पूरी लंबाई चाहिए, तो हम 1.20 में 15 ये और 15 ये जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप रिमार्क में लिख भी सकते हैं 1.20 प्लस में 0.15 प्लस 0.15 इक्वल टू 1.5। तो आपकी लंबाई कितनी हो गई 1.5 मीटर। और लिंटन की चौड़ाई पूरी दीवार तक ही जाएगा ये, तो कितना है 0.30। और लिंटन गहरा कितना होता है 15 सेंटीमीटर का, मतलब 0.15 का। तो ये लिंटन हो गया, दरवाजे की बात हो गई। अब लिंटन लेते हैं विंडो के ऊपर का, लिंटन ओवर विंडो। विंडो आपकी 6 है, तो 6 खिड़कियों के ऊपर हमने क्या डाला होगा, लिंटन डाला होगा 6 खिड़कियों के ऊपर। अब विंडो के लिए लिंटन जो डाला होगा विंडो के ऊपर, उसकी लाइन देखते हैं, विंडो की कितनी है, यहाँ कितनी है 1। अब 1 में आप 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर जोड़ दीजिए, कितना आ गया 1.3।
1.3, बाकी आपका ये सेम ही रहेगा। अब लिंटल ओवर शेल्फ्स देखते हैं। शेल्फ्स कितनी अलमारियां हैं? 2 अलमारियां। आपकी अलमारी की लंबाई की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर, मतलब कि ये भी 1.3 हो जाएगा। ये दीवार की मोटाई में पूरे में जहां तक लिंटन डला हुआ है, लिंटन की ये 0.15। तो इस तरीके से इनका जो टोटल आएगा, डिडक्शन का इनका जो टोटल होगा उसको हम माइनस कर देंगे चिनाई में से, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर? टोटल क्वांटिटी। ये आ जाएगी हमारी टोटल क्वांटिटी। तो हमारी जो क्वांटिटी निकल के आ गई, इनको ऐड करके 4.59, जिसको हमने टोटल क्वांटिटी में से माइनस कर दिया, तो हमारी जो क्वांटिटी आई चिनाई की वो ये आ गई 17.91 क्यूबिक मीटर। अब हमारा चिनाई का कार्य तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमें फ्लोरिंग ही दी गई है। उन्होंने कहा है 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर है, 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट के ऊपर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट जो किया गया है इसमें अंदर, उसकी क्वांटिटी। तो हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? 2.5 सेंटीमीटर सीसी ओवर 7.5 सेंटीमीटर एलसी लाइम कंक्रीट फ्लोर। तो फ्लोर की क्वांटिटी हम कैसे याद करेंगे? हमारा फ्लोर, हमें इसका एरिया पता होना जरूरी है। प्लास्टर कहाँ करते हैं हम? एरिया में, लंबाई और चौड़ाई में। लेकिन हमारा ये कैसा है? थोड़ा शेप अलग है। तो हम इसमें वही चीज करते हैं, पहले रेक्टेंगुलर के लिए निकालते हैं, फिर हेक्सागोनल के लिए। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन को देखते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन, क्या आएगा? 1 नंबर रहेगा फ्लोरिंग का। अब इसमें हमें क्या लेना है? लंबाई और चौड़ाई। तो हमारी लंबाई कितनी आएगी? 4.5, ये 4.5। अब यहाँ 20.27 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमने दीवार की लंबाई निकाली थी। हमें तो फ्लोर का एरिया चाहिए, जो कि क्या है? 4.5 गुणा 4। तो इसकी क्या आ गई? 4.5 गुणा 4। और इसकी फ्लोर की कोई हाइट नहीं होती है, गहराई नहीं होती है, मोटाई फ्लोर की नहीं होती है। ऐसे ही हेक्सागोनल पोर्शन की निकालते हैं। हेक्सागोनल, इसकी कैसे निकलेगी? अब इसमें आप देखिएगा कि आपको इस एरिया की निकालनी है। तो इस एरिया के लिए हम क्या करते हैं? हमें चौड़ाई चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 2 चौड़ाई है, एक 4.5 और एक 2.25। तो इसके लिए आपको सीधे सीधे 2 चौड़ाइयों का 2.25, 2 चौड़ाइयों का एवरेज ले लेना है। क्या कर लेना है? एवरेज ले लेना है। जो कि ये एवरेज जो आएगा वो आएगा 3.37। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे। एवरेज निकाल के जो चौड़ाई आई, लंबाई हमें कौन सी लेनी है? एवरेज हेक्सागोनल के लिए। तो 3.37 1 नंबर, और इसकी लंबाई कितनी है? ये 1.95, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.95 में। इस तरीके से आपकी फ्लोर की क्वांटिटी निकल आएगी। पर इसमें अभी हमने ये फ्लोर तो कर लिया, पर इस दरवाजे की जो सिल है इस पर भी प्लास्टर होगा। इस दरवाजे की सिल पर क्या होगा? प्लास्टर होगा। तो हमें दरवाजे की सिल को भी फ्लोर में लेना है। तो डोर सिल, थर्ड आएगा आपका डोर सिल, इस पर भी प्लास्टर होगा। तो डोर सिल आपकी क्या आ जाएगी? 1 नंबर। दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? ये 1.20। दरवाजे की चौड़ाई 1.20 है, लेकिन जब आप इसे फर्श करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के करेंगे, तो इसे हम लेंगे 1.25। और इसी तरीके से ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा हम आगे तक करते हैं, तो इसके लिए हम लेंगे 0.35, और इसकी मोटाई कुछ नहीं है। इस तरह से हम इनकी टोटल क्वांटिटियां निकाल लेंगे और सबको जोड़ के देख लेंगे कि हमारी क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो हमारी क्वांटिटी ये आई 18
6.58 और ये आई 0.42। इन तीनों का टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये हमारी आ रही है 25 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से हम अपने पूरी एक बिल्डिंग थी हेक्सागोनल, उसका एस्टिमेट हमने निकाला, जो कि प्लास्टर उसका फोर्स इतना है 25 स्क्वायर मीटर का, और उसमें सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई का कार्य 17.91 क्यूबिक मीटर है, जिसमें हम सब डिडक्शन भी कर चुके हैं और सारे आइटम्स को हमने कंसीडर किया। तो कोई भी शेप हो बिल्डिंग की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक आप सेंटर लेंथ उसकी ठीक से निकाल लेते हैं तो।